आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। नहीं, ये क्या है? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी, आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा। लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई। मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जाली हुए लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी